अभी मैं 3 दिन धोलेरा रह कर आया। 14, 15 और 16 मार्च को। तो पूरा धोलेरा अच्छे से देखा सुना, जो डेवलपमेंट हो रही है। लगभग सभी बनते हुए या डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स जो भी हैं वहाँ, तो उस तक मैं कोशिश करता हूँ जाने की, ताकि एक प्रोग्रेस का सही अनुमान हमें मिलता रहे, सही अंदाज़ा लगता रहे। तो अगर समराइज़ करें इस बार फिर से जो देख कर आए, तो अहमदाबाद से धोलेरा पहुंचने के लिए जो एक्सप्रेसवे है वो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। अभी टोल नहीं लग रहा है, और जो एयरपोर्ट है वो तैयार है, उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही हैं। तो उसकी भी उम्मीद ये है कि 2-3 महीने में कार्गो सर्विसेज के लिए उसको खोल दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वहाँ का, टाटा सेमीकंडक्टर, उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और अब तो वो काफ़ी दूर से भी दिखने लगा है, क्योंकि जो जो उनके टावर्स बनने हैं उनकी ऊंचाई कोई 6-7वें मंजिल तक भी पहुंच गई है, कुछ टावर्स की, कुछ हिस्से की। तो वो बाहर से भी बहुत अच्छा दिखाई देने लगा है। तो उसकी प्रोग्रेस देखकर वास्तव में मन खुश हो जाता है। और उनका शेड्यूल भी है कि दिसंबर 2026 तक उन्हें इस यूनिट को फंक्शनल कर देना है। और ये यूनिट इतनी बड़ी है कि 300 करोड़ चिप पर ईयर इसको प्रोड्यूस करना है, ये इसका साइज़ है। और 91,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। अगर 91,000 करोड़ को विजुलाइज करवाऊँ तो कोरोना के टाइम के आसपास, मतलब अब से 4-5 साल पहले, भारत सरकार का जो कलेक्शन होता था जीएसटी का, वो इतना ही हुआ करता था, 90,000 करोड़ के आसपास। तो उतना बड़ा सिर्फ एक इंडस्ट्री में लग रहा है पैसा। तो ये सोचने और ध्यान रखने की चीज़ है कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ धुलेरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी के ठीक सामने जो एक सोलर पावर की कंपनी है, तो रेन्यू रेन्यू की एक्सटेंशन हो रहा है, उनकी दूसरी इकाई भी शुरू होने वाली है। कंस्ट्रक्शन का काम उसका काफ़ी कुछ निपट गया है। और उस फैक्ट्री को जब अंदर से देखा तो मैं तो दंग रह गया। रोबोट्स काम कर रहे हैं, बहुत ही उन्नत किस्म की वो फैक्ट्री है। तो सब चीज़ें धुलेरा में बहुत अच्छे लेवल पे आ रही हैं, और ये शहर भी किसी बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचेगा। ये सब बताने का मंशा सिर्फ यही है। और इसके अलावा जो अक्सर मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाता था, अब उसमें ग्राउंड फर्स्ट, हाँ, सेकंड फ्लोर पे भी कुछ स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, बनना शुरू हो गया था। और जो पावर स्टेशन बन रहा है, सॉरी, फायर स्टेशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है। सेकंड फ्लोर पे छत पड़ गई है। इसके अलावा गैप ग्रुप का एक प्रोजेक्ट अक्सर मैं दिखाता हूँ, जो स्टूडियो बन रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जहाँ जब हम जाते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है देख के कि बड़ी तेज़ी से धुलेरा का विकास हो रहा है। और इस बार मैंने एक चीज़ और देखी जाकर फिर से, क्योंकि उसका वीडियो मैंने पिछले साल बनाया था। वो था भीमनाथ से धुलेरा लॉजिस्टिक हब तक एक रेलवे लाइन बनने का काम, जो पिछले साल शुरू हो गया था। इस रेलवे लाइन को बनाने की मंशा इसलिए है गवर्नमेंट की कि उससे वो धुलेरा शहर अपने इंडिया के पूरे नेटवर्क से जुड़ जाएगा, रेल नेटवर्क से। और जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक्चुअली धुलेरा उसका एक नोड है। वो कॉरिडोर यहाँ ग्रेटर नोएडा के पास एक जगह है, दादरी या ग्रेटर नोएडा ही कहें, वहाँ से मुंबई तक जाता है। तो इसी से बहुत सारे नोड्स बनाए गए हैं उसमें। नोड का मतलब जैसे हमारी भुजाएं, तो उनमें से सबसे बड़ा नोड जो है वो धुलेरा है। तो उसको कनेक्टिविटी देने के लिए ये जो 24 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक काम चल रहा है, जिस पे दोहरी लाइन बनेगी, और बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। उस लगभग 10-12 किलोमीटर तक उसमें अर्थवर्क हो गया है। और पूरा मैंने उसको जाके उसके बगल बगल चल के, कहीं उसके ऊपर चल के, पूरा मौके पे जाके देखा है।
तसल्ली करने के लिए कि किस तरह की प्रोग्रेस वास्तव में यहाँ ग्राउंड पे आ रही है। तो ये भीमनाथ जंक्शन से लॉजिस्टिक हब धुलेरा जो संदीधा गांव में बनेगा, तो वहाँ तक इसको जोड़ा जा रहा है रेलवे लाइन को। तो वहीं पर हम लोगों का एक प्रोजेक्ट भी है आकरू में, जो SIR बाउंड्री से बिल्कुल लगा हुआ है, टच करते हुए। तो वो अब हमारे प्रोजेक्ट से बिल्कुल सामने दिखने लगी रेलवे लाइन। तो एक तरह से अब रेलवे लाइन या तो SIR के अंदर घुस गई है या घुसने वाली है, उस जगह तक पहुंच चुकी है भीमनाथ से। तो ये प्रोग्रेस हैं जो धुलेरा को हमारे मन में बड़े विश्वास के साथ अपनी जगह बनाती है कि धुलेरा बहुत आगे जाने वाला है। अब कई बार कुछ सवाल लोग पूछ बैठते हैं कि दूर बहुत है, तो ग्रेटर नोएडा मेरा जो शहर है तो उसको मैंने देखा है, उसमें दुबई के लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उसमें US में बैठे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, देश के अंदर उसमें किसी भी देश के किसी भी हिस्से से सबका इन्वेस्टमेंट है। तो दूरी मायने नहीं रखती अगर चीज़ें सुरक्षित हो। और जितना कुछ धुलेरा SIR के अंदर या SIR के बाहर जो भी गतिविधियां चल रही हैं रियल इस्टेट की, बहुत ही सुरक्षित तरीके की हैं। जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, चूँकि मैं बैंक में रहा हूँ, मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छे लेवल की, मतलब हमारे सारे हित, हमारा टाइटल अच्छे दर्जे का है, सेफ़ है। तो जहाँ तक सेफ्टी की बात है, फिर ये आता है कि कौन रखवाली करेगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में भी जो भी प्लॉट थे उनकी किसी ने रखवाली नहीं की और कोई कब्जा भी नहीं हुआ। ये सारा कुछ प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरह का हुआ है। वहाँ पर धुलेरा SIR के अंदर और बाहर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। मतलब अंदर तो विश्वास ही होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, धुलेरा SIR के बाहर जो कॉलोनी बन रही है उसकी भी प्रक्रिया बहुत ही सख्त है। सबसे पहले ज़मीन का NA कराना पड़ेगा, उसके बाद उसका NOC लेना होगा, उसके बाद उसके मैप आपको डालने पड़ेंगे टाउन प्लानर के यहाँ, जो उनके मास्टर प्लान के हिसाब से और जो बाई लॉज के हिसाब से उसको पास किया जाएगा, ताकि जो ओपन जगह छोड़नी है वो छोड़ी, सड़क की चौड़ाई कितनी होनी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर वो प्लॉट का जो मैप होगा वो सैंक्शन होगा, तब वो प्लॉट बिक्री में आते हैं। और ख़ास बात ये है कि उन प्लॉट की जब भी रजिस्ट्री होती है तो वो सोसाइटी के नाम से और प्लॉट नंबर से होती है, जिसमें प्लॉट नंबर की सारी बाउंड्री, सारी भुजाएं खोली जाती हैं। तो एक एक चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट है। कभी भी किसी भी सोसाइटी का आप सैंक्शन मैप देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, कितनी बारीकी से और सरकार के नियंत्रण में प्राइवेट कॉलोनाइजर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी हिचक निकाल देनी चाहिए। अब आती है कि वहाँ लगाने से फ़ायदा क्या है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी जैसे ग्रेटर नोएडा या यमुना सिटी को मैंने देखा है बढ़ते हुए, तो ये 15 से 20 साल में 15 से 20 गुना हुए हैं, ये हमने देखा है। और इससे अच्छा धुलेरा जाएगा, ये विश्वास है। रीज़न ये है कि वो समुद्र के किनारे जुड़ा हुआ शहर है, तो वहाँ पर जो विकास की दर होगी, जो व्यावसायिक गतिविधियाँ चलेंगी, जो उसकी ग्रोथ होगी, वो कहीं बहुत अच्छी होगी। तो अगर प्रोग्रेस ज़्यादा होगी तो एप्रिसिएशन भी लाजमी है, ज़्यादा आएगा। तो इसलिए वो एक अच्छा क्षेत्र है। अब सबसे लास्ट में जो मैं बताना चाहूँगा कि सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी दो चीज़ें देखी जाती हैं। अगर सेफ़ है तो दूरी मायने नहीं रखती है। रजिस्ट्री के लिए हमें वहाँ जाना नहीं पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट यहीं पर आ जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रोसीजर है, केवल सेलर को वहाँ पे मौजूद रहना पड़ता है, बायर को वहाँ पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगले दिन से, दूसरे तीसरे दिन से वो चीज़ें सब ऑनलाइन आपको यहीं से दिखने लगेंगी। ये भी एक बहुत अच्छा है। मतलब वो जैसे हमारा यूपी में तजुर्बा रहता है या उत्तराखंड में रहता है कि दाखिल खारिज कराने के लिए, म्यूटेशन कराने के लिए पीछे पीछे घूमते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सब चीज़ें बड़ी स्मूथ की हुई हैं गवर्नमेंट ने। तो ये एक अच्छा फीचर है। और कुछ लोग कहते हैं अभी तो वहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, तो भाई है तो यमुना अथॉरिटी की जो यमुना सिटी है, वहाँ भी कुछ नहीं है और रेट पहुँच गया है 70 से 80 हज़ार रुपये मीटर। तो ये ऐसा ही होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे शहर बढ़ता है, बसता है, उसमें ग्रोथ होती चली जाती है। और जिस तरह का उसको एक एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया, एयरपोर्ट दे दिया और
1 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट वहाँ पे डाल दिए जो बन रहे हैं, तो ये शहर पीछे लौटने वाला नहीं है। अब ये है कि हम कब एंट्री लेते हैं, हमें ये डिसाइड करना है। तो सूनर द बेटर, मैं इतना ही कहूँगा कि जो आपका बजट है उसके हिसाब से आप डिसीजन लें और एंट्री लें, बढ़िया रहेगा। थैंक यू।